अपना पेज है 551। चैत्य सत्ता का विकास और हमारी सतही प्रकृति में विकसित होते चैत्य व्यक्तित्व के माध्यम से हमारी सत्ता में उसकी क्रिया। अब ये क्लियर है ना, ये टाइटल तो कि चैत्य सत्ता का, साइकिक बीइंग का तो विकास और हमारी सतही प्रकृति में विकसित होते चैत्य व्यक्तित्व या चैत्य तत्व के माध्यम से हमारी सत्ता में उसकी क्रिया। हमारी सत्ता में जो क्रिया, तो अभी डायरेक्टली वो कर पाए कार्य, उसके लिए तो ये व्यक्तित्व में उसका विकास जो चल रहा है चैत्य का, उसमें सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और इसी के लिए ये जो शिक्षा है कि आप हर मोमेंट किस तरीके से आप डिवाइन को यहाँ उसको प्रश्रय देते हो, उसको यहाँ अभिव्यक्ति प्रदान करते हो। अगर उसको आप खंडन कर रहे हो तो चैत्य सत्ता का विकास नहीं हो पाएगा। फंडामेंटली तो है ही, कहीं चला नहीं गया वो, पर अभिव्यक्ति के अंदर वही। कल तो सारी बात क्लियर हो ही गई वो। तो टाइटल से भी ये पता चल रहा है, सतही प्रकृति में विकसित होते चैत्य व्यक्तित्व के माध्यम से हमारी सत्ता में उसकी क्रिया। यहां जीवन का उद्देश्य भी यही है। ये अपने अपने स्थानों में लौट जाए तो इसमें कोई मजा नहीं है। वो आए और अपने आप को, शरीर है वो चैत्य के इर्द गिर्द, क्योंकि सुप्रामेंटल में यही जाएगा सबसे पहले, यही चैत्य। माँ को ये अनुभव हुआ, एक वो लेडी या कोई उनके रूम में आई, उनको ये था कि भी सबसे पहले ये होगी कैसे ये प्रक्रिया। तो उसका चैत्य उसके चारों तरफ इतनी दूरी के ऊपर एनवलप किए हुए था। उन्होंने कहा ये वाली, क्योंकि भगवान का अंश तो वो है, सबसे इजीली तो पहले तो वो जाएगा। धीरे धीरे उसके प्रभाव से, अभी भी उसी के प्रभाव से जो प्रगति है, आपके नैतिकता के जितने भी नियम हैं वास्तव में तो इसी के प्रभाव से हैं। और जब तक नीरा पशु ही है व्यक्ति, उसके लिए सारे नियम, विधान, कानून, मोरलिटी, एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट बोलना, सीधी बात करना, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। अब कहाँ तो ये बात है, कहाँ और दूसरे जगत की, ये तो मतलब केवल ये सारी योजना इस साइकिक के तरीके से है। मतलब डिवाइन कैसे यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। आपकी शिक्षा, दीक्षा, ये सारा इतना विशाल जो भी चल रहा है, उसका औचित्य केवल इसी स्कीम में समझ में आता है कि डिवाइन यहाँ मैनिफेस्ट करें। उसके अलावा तो ये कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा। कर क्या रहे हैं लोग, अल्टीमेट आउटपुट क्या है उससे। अगर खाली आप ये मान लो कि ये चीजें तो विघटित होके अपने अपने जगह पे चली गई, हर बार आओगे तब कुछ मिल जाएगा आपको, और उसका पता नहीं। तो कुछ भी मिल जाएगा आपको, ढोना तो है ही। भाई अंदर का विकास हो गया तो अंदर तो ऑलरेडी विकसित है। आप ये करो साइकिक अपने अनुभव लिया आएगा, वैसे ही अशिष्ट मन प्राण शरीर मिल जाएंगे तो बेचारे के साथ समस्या तो वैसी की वैसी। इनफैक्ट पहले ग्रोथ ग्रोथ उसकी नहीं हुई हो तो ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। अंदर से तो हो विकसित, बाहरी इंस्ट्रूमेंट दे दिया वैसा का वैसा। तो ये आप ये करो, हर बार नया मन प्राण शरीर मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट वैसे ही अशिष्ट तरीके का दे दिया। अच्छा कलाकार भी बड़ी परेशानी महसूस करेगा अगर आप साज उसको अच्छा नहीं दे रहे क्वालिटी का। तो ये गुत्थी नहीं समझ में आती यदि आप सारे के ऊपर केवल विकास इसी के दृष्टिकोण से है और कुछ है ही नहीं। ये नजर कैसे आ जाए। ये यदि नजर आ जाए तो एकमात्र करने का और कोई दूसरा कार्य ही नहीं है। आपका ही नहीं, जगत का भी और कोई कार्य नहीं है। ये नहीं कि आपका, खाली भगवान को यहाँ अभिव्यक्त करना, क्योंकि और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। ये पहले तो हमको डीप डाउन समझ में आ जाए, फिर जो और मेंबर्स हैं जो पहले तो मानने की स्थिति में है वो तो मान जाए, जो नहीं मानने की उन स्थिति में उनको कन्विंस किया जाए भैया बात तो ये है। तो ये
टाइटल अब क्लियर है ना? ये तीन बार शायद इसकी चर्चा हो गई, पर अब धीरे धीरे ये स्कीम दिमाग से जानी ही नहीं चाहिए। बाहरी अपीयरेंसेस कितनी भी अभिभूतकारी हो, कितना भी आपको आके अदरवाइज कान में भरने की कुछ भी कोशिश करती हो, चीज तो है ये। इसको तो चाहे मानसिक रूप से ही पकड़े रहो, पर कम से कम नजर से तो ओझल नहीं होनी चाहिए। ये तो मेन चीज है भाई, उतना मिनिमम है, फिर तो उसको जिए बिना तो देखो, अनुभव बिना तो नहीं हो सकती ये। और ये देखो कि वो चैत्य कहाँ है, क्या है, थोड़ा सा अनुभव तो करने की, जब यही है, इसी के लिए सारा प्रयास है, तो ये है कहाँ? अगर ये नहीं आ रहा पूरे दिन के अंदर, तब तो फिर बाद में आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यदि चैत्य सत्ता शुरू से ही अनावृत और अपने मंत्रियों को ज्ञात होती, पर्दे के पीछे छिपे एक एकांतवासी राजा की तरह न होती, तो मानव विकास त्वरित आत्म प्रस्फुटन होता, वैसा कठिन उतार चढ़ाव वाला विकृत विकास न होता जैसा वह अब है। वर्तमान में तो एक विकृत विकास है, किंतु पर्दा मोटा है, और हम अपने भीतर के गुप्त प्रकाश को नहीं जानते। सबलिमिनल के संबंध में हमने तो खूब खूब बात करी कि इसके अंदर एक तो हम अपनी ही सत्ता के जो है उन भागों को नहीं जानते, वो तो हमारे लिए अजनबी हैं, किसी और की बात ही नहीं है, आपके ही सबलिमिनल पार्ट्स आपके लिए बिल्कुल अजनबी हैं। तो गुप्त प्रकाश को नहीं जानते, वह प्रकाश जो हृदय के अंतरतम गर्भगृह के तहखाने में छिपा है। चैत्य के संकेत सूचनाएं हमारी सतह पर उठकर आती हैं। ये वाली आपको आई भी हैं। ये सजेस्ट कैसे करती है? कल हम ये बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कहाँ से शुरू करता है सूचनाएं, तो किसी न किसी स्तर पे तो आती हैं। उसको नहीं आती तो एक सर्टेन उसको समाज में एक व्यवस्था बना के दी जाती है। स्पेशली अगर आप भारतीय संस्कृति जैसी के अंदर हो, तब तो सारी चीज उसके तरीके से है। आप कोई कदम उसके बिना तो उठा ही नहीं सकते। तैयारी केवल इसकी है, केवल। और हम यहाँ जिस स्थान के ऊपर बैठे हैं, अब तो कोई दूसरी बात ही करना गलत है। तो संकेत सूचनाएं नहीं, सूचनाएं तो मिलती हैं हमारे लिए। तो ये डिसाइसिव चीज हो गई, ये तो एक्शन की चीज हो गई है। आपको अपने जो ऑर्डर्स हैं, कमांड्स हैं, वो भी गहन से गहन एक्टिविटी के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व्ड हो। ये नहीं कि शांति से बैठे हो, उस समय तो संकेत सूचनाएं, अंतः प्रेरणाएं वो मान ले आ गई, पर ऐसे काल के अंदर कि आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व्ड हो, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहे हो, या कोई इस तरीके की एक्टिविटी जो आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेती है, उसके अंदर भी आप इसको ला सकते हो। ये नहीं ला सको तो फिर वो चीज ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगी। ये किया जा सकता है। इसके लिए हम थोड़े तो तैयार होने चाहिए। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति स्टैंड स्टिल है। जो लोग हैं नीरे पाशविक तरीके से वो पड़े हैं, पर हमारा तो विकास प्रतिदिन चलना चाहिए। किस तरीके से चलना चाहिए कि जहां चेतना का प्रवेश या ये जो भाग है, वो कितनी भी इन्वॉल्व्ड एक्टिविटीज है जो पहले नहीं पहुंचा पा रहे थे, अब आप पहुंचा पाते हो। ये तो कर ही सकते हो। अगर ये नहीं कर रहे दिन प्रतिदिन, तो आपके दिन जा रहे हैं, और ये इतनी बड़ी संभावना है वो जा रही है। इतनी बड़ी संभावना है, इसलिए कोई भी डेट, कोई भी उसका घंटा मुहूर्त, ये लाइटली नहीं लिया जा सकता कि आज हमने क्या चीज गेन करी है। और जब तक ये एटीट्यूड ही नहीं हो, तब तक तो बिगिनिंग ही नहीं होती। अगर ये चैत्य वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए, माने तो सारी शिक्षा का केंद्र इसके लिए किया, आप सोचो तो सही उनकी गंभीरता। और शिक्षा के उद्देश्य में शुरू में ही वो एक ये कहती है कि मनुष्य के अंदर वो भाग है, शिक्षा केवल उसको परफेक्ट बनाना, पहले तो उसकी परफेक्टिबिलिटी को अटमोस्ट चांस देना, बच्चे की जो परफेक्टिबिलिटी है उसको अधिकतम, चैत्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि परफेक्ट तो वही है। आपका शुभ जो भी कोई पार्ट है, कोई बेस्ट पार्ट है, आप जो वास्तव में हो, वो आपका वो साइकोलॉजिकल सेंटर,
डिफाइन कैसे करें इसको? इसका अभ्यास करो, इसके लिए समय निकालो, जो करना है सो करो। चैत्य से संकेत सूचनाएं हमारी सतह पर उठकर आती हैं, पर हमारा मन उनके स्रोत का पता नहीं लगाता। लगा पाता नहीं कह रहे, लगाता ही नहीं। वह उन्हें अपनी ही गतिविधियां मान लेता है। वो सोचता है ये तो मेरी ही है। आप सबके साथ ये प्रक्रिया चल रही है कि भीतर से चीज आती है, माँ आपको कुछ न कुछ इंडिकेशंस देती है, माँ आपको चेतना देती है, सारी चीज देती है। इसको बाइफरकेट कर पाना कि ये तो आपकी सतही प्रकृति है और ये आपकी भीतरी चीज है। क्योंकि गडमड करके, इसीलिए कई के जो ये इंप्रेशन डीप डाउन, हम तो ऑलरेडी सरेंडर्ड हैं, हम तो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, ये इंप्रेशंस उसके कारण आ रहे हैं। और इन कारणों से अब मन क्या है, उसके अपने जो मंसूबे हैं, अरे भाई जिस एरिया में चेकिंग नहीं हो रही उसके अंदर भर भर के मंत्री जी की गाड़ी के अंदर भी स्मगलिंग हो रही है। सब गाड़ियों में चल रही है जो चल रही है सो। जब रोक लग जाएगी, अभी तो किसी भी नाम से कुछ भी चल रहा है, ये भी माँ के लिए, ये भी माँ के लिए, और है नहीं। क्योंकि ये सूचनाएं भी आ रही होंगी, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस भी हो रहे होंगे। भाई रोज बैठते हैं तो कोई ना कोई भाग तो आकृष्ट है, वो ग्रो भी किया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मिली जुली चल रही हैं। फिर आपका कैसा गठन है, आपका क्या है, उस हिसाब से सब में ये फर्मेंटेशन चल रहा है। इसके अंदर क्लियरली ये पता लगा पाना कि जो सही चीज है उसके साथ मिलजुल के कई ऐसी भी प्रवेश कर रही हैं उनके नाम से। अब हमको केपेबल होना चाहिए ये लाइट डालने के लिए, नहीं भैया अब तो बिल्कुल प्योर वाली आएंगी और अब किया जा सकता है। मिली जुली निश्चित चल रही हैं भाई, साधना हमने अपना ली तो चल रही हैं सारी, कोई कोई नहीं, सब टोटल मिली जुली ही हैं। अगर एक एक्शन सही आ जाए तो आश्चर्य होता है। जहां कॉन्शियसली हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल मिक्सचर है, बिल्कुल ही मिक्सचर है। प्योरिटी का तो क्या लेना देना है, जबकि और कोई दूसरा हमारे काम नहीं। तो इसमें कोई शुद्ध चीज आ जाए ऐसी तो कोई दिन ही बहुत कम होते हैं, तब की स्थिति है। तो मैं कह रहा हूं इसको पहचानना। अदरवाइज निश्चिंतता में मत ले बैठो कि हाँ प्योर ही आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं। आप तो उसके ऊपर लगाम लगानी शुरू करो कि भैया मिक्सचर आ रहा है इसके अंदर। तो ये संकेत सूचनाएं आ रही हैं और ये आपकी बढ़ जाएंगी। अगर इनकी प्योरिटी मेंटेन नहीं की जाए, ये बहुत नुकसान कर देंगे। पहली बात तो खुले स्रोत मिलेंगे भी नहीं इनके, भगवान आपको नहीं देंगे प्री मैच्योर एंट्री। तो गतिविधियां अपनी ही मान लेते हैं। कौन? मन। मन उनको अपनी मान लेता है, क्योंकि सतह पर आने से पहले ही वे मानसिक तत्व का जामा पहन लेती हैं। अब ये उदाहरण आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि ये रियलिटी है। अब ये किस तरीके से हो रहा हो तो आपके साथ हो रहा है कि क्या तो आप नजदीक रहें, उस फ्रेमवर्क में रहें जब इसकी चर्चा परिचर्चा की जा सकती हो। अभी तो आप अपने रिसोर्स के ऊपर हो, इसका इंट्रोस्पेक्शन करो। पर करे कैसे? जब बुद्धि को ही आच्छादित कर लिया जाता है दूसरी शक्तियों के द्वारा, तो जो इंट्रोस्पेक्शन करने वाला भाग है वो बेचारा स्वयं ही प्रभावित है, तो करे कौन? प्रॉब्लम तो ये हो गई। ये तो डीप डाउन कोई चीज हो जो बहुत सिंसियर हो, नहीं तो इसको, इस भाग को डर लगता है कि तेरी सत्ता तेरे हाथ से चली जाएगी। उसको लग रहा है, अंतरात्मा को नहीं लग रहा, वो तो अपनी सत्ता को देना चाहता ही है माँ के हाथों में। इसको अपनी हत्या नजर आती है कि जगत तो फिर ऐसा दिखेगा नहीं। आपके जो पूर्वाग्रह हैं उचित अनुचित के, वो तो एकदम टम्बल ओवर हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे वो तो। आपके जो सफलता के असफलता के मानक है वो तो इस डायमेंशन में है ही नहीं। ये नहीं उल्टे हो गए, है ही नहीं। और हैं तो बिल्कुल ऐसे इस रंग के अंदर हो गए, उनको पहचाना ही नहीं जा सकता। तो आपके जो सेल्फ परफेक्शन की ओर के, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा सेटअप चाहिए जिसपे वो पकड़ बनाए रख सके, जिसमें वो सुरक्षित महसूस करे,
उसमें यदि पतन भी होता है तो उसके सोचे समझे पतन हो रहा है कि मैंने नहीं किया इसलिए पतन हो गया। उत्थान हो रहा है तो सोचा समझा हो रहा है। मैंने इतनी रीडिंग करी तो मेरी चेतना प्रखर हो गई, मैंने नहीं किया तो मैं नीचे गिर गया। पर उसके पास उसका जस्टिफिकेशन होता है उसके ऊपर जाने का, नीचे जाने का, इन सब का, पर मतलब उसकी जो नाव है, उसकी पतवार वो अपने हाथ के अंदर रखता है। उसमें टेढ़ा जा रहा है तो वो अपने रिसोर्स पे जा रहा है, माँ को बुला लेता है तो अपने रिसोर्स पे बुला लेता है। पर वो क्या क्रिया करेंगी वो आपके मानसिक फ्रेमवर्क के हिसाब से करेंगी नहीं। अब व्यक्ति को यही नहीं पता वो साधना कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंसियर व्यक्ति कैसे छोड़ देगा मेरे को ये बताओ? इनसिंसियर को तो मतलब नहीं है। सिंसियर व्यक्ति क्या पलट के ये नहीं देखेगा मैं कर क्या रहा हूँ? इसके मानक क्या हैं? अगर सशरीर गुरु विद्यमान हो, खैर उनकी भी मान लेना, क्योंकि पत्रों से तो कुछ और ही निकल के आता है अगर बारीकी से पढ़ो तो। आपने उनको गुरु मान लिया, आपकी प्रकृति वास्तव में इस स्थिति में है परिपक्व कि गुरु की सुन भी सको आप। गुरु तो मान लिया, देर सवेर आपकी प्रगति होगी भी, पर वो उस अनुपात में होगी कि आपकी ये प्रकृति स्वीकार भी करे, गुरु की क्रिया काम कर पाए। नहीं तो वो तो चाह रहा है कह दे तथास्तु। तो ये तो उदाहरण सीधे-सीधे अपन ने देख लिए। मानसिक तत्व का जामा पहन लेती हैं, इस प्रकार उनकी मूल सत्ता से अनभिज्ञ मन अपने तात्कालिक रुझान या झुकाव के अनुसार उनका अनुसरण करता है या नहीं करता। इस प्रकार उनकी मूल सत्ता मतलब आपके कहाँ से कौन-सी चीज़ आई, अगर वो चैत्य से आ रही है मान लो, वहाँ से सजेशन आ रहा है, उससे अनभिज्ञ है माइंड। सजेशन कहाँ-कहाँ से आ रहा है? उसके हमने कहा कि आपके 3 स्रोत हैं, सबलिमिनल में बनने के। एक तो नीचे सबकॉन्शियस से, लगभग के यही होता है, प्योरिटी तो है नहीं। ये नोशंस आ जाते हैं आपके, नोशन भी हैं, संकेत सूचनाएँ भी हैं, कुछ अनुभव भी हैं, सारी चीज़ें हैं, गड़बड़ हो गई ये सारी की सारी। पर अभी वॉल तो जो खुला है वो नीचे का ही खुला है, इसमें तो मेरे ख्याल से वहम किसी के होना नहीं चाहिए। सब टोटल नीचे से ही आ रही हैं। एक दूसरा स्रोत है भीतर, हार्ट से या उसके भी और भी भीतर से, यहाँ से आ सकती है, या आपके ओवरहेड प्लेन से ऊपर से आ सकती हैं। ये स्रोत हैं। अब अगर ट्रेनिंग ही नहीं हो, आपको सेंस तो है नहीं, आप अपनी मूर्खता के कारण बच्चे के जिनको अपन कोशिश कर रहे हैं हील करने की नीचे वाले स्रोतों को, वो तो भरे पड़े हैं सबके अपने वैसे भी, और ले जाके उन्हीं के बीच में डाल दो जो उनके और उभार लाएँगे। जगत तो भय से भरा पड़ा है ऑलरेडी, अविश्वास से भरा ही पड़ा है। वो तो आपको वहाँ ले जाएगा, जगत तो भरा ही पड़ा है। और जब उसके अंदर भी वही चीज़ें उठनी शुरू हो जाएगी तो कहते देखो, अब आया है रियलिटी के ग्राउंड के ऊपर। अरे रियलिटी किसकी? वो बेचारा उड़ान भर रहा था पहले। आप जिसको रियलिटी मान रहे हो, यही तो चीज़ें सोचने की हैं। अब ये पेरेंट्स को ये सोचनी चाहिए कि मूल सत्ता से अनभिज्ञ, अगर आपके पास सच्ची चीज़ भी आ गई मान लो, चैत्य से आ गई, मन अपने तात्कालिक रुझान या झुकाव के अनुसार तात्कालिक, किस समय कौन-सी जुनून पकड़ रखा है आपने? किस समय कौन-सा पकड़ रखा है? रोज़ नया-नया पकड़ लेते हो, और जिस समय जिसका रुझान होता है उसी चीज़ को लेजिटिमेट भी हम ठहरा देते हैं। साधना अपनाने के बाद तो पता चलता है इस बात का कि ओहो! ये समस्या तो जितनी शब्दों में तो आ ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा भयंकर है। कितने भी शब्दों में एक्चुअल उसका जो समस्या की गंभीरता है वो तो आ ही नहीं सकती। जीवन अपनाते हो तब पता चलता है, तब व्यक्ति को लगता है इतने सालों में ये हो पाएगा ये? क्योंकि प्रकृति के रुझान तो समय-समय पे जैसे मौसम बदलता है उस हिसाब से बदलते हैं। और जोरदार बात ये है कि कौन व्यक्ति आएगा और आपके अंदर क्या चीज़ अराइज़ होगी, अब इसका तो आपको भी तो नहीं पता। कौन-सी घटना आएगी? अब कोरोना आया, उसके अंदर मनुष्य जाति ने कैसे रिएक्ट किया हमारे सामने? ये कितने पाशविक तरीके से कि अपने रिलेटिव है उसको घर में एंट्री नहीं दे रहे। आप कह रहे हो मनुष्य जाति को शर्मसार किया, अरे मनुष्य जाति तो किस स्तर के ऊपर देखो आप, रोज़ की घटनाएँ तो देखो। आपका स्टैंडिंग ग्राउंड जब ये देख लोगे तो इसके प्रति आपके जो भी भाव हैं वो थोड़े से तो ढीले पड़ेंगे। पड़ने चाहिए, यदि
और मनुष्य तो फिर उन्हीं ढर्रों में चला जाता है। तो तात्कालिक रुझान या झुकाव के अनुसार उनका अनुसरण करता है या नहीं करता, ये हमारी स्थिति है। यदि मन प्राणिक अहंकार के आग्रह का पालन करता है, प्राणिक अहंकार ये क्या होना चाहिए, तो चैत्य सत्ता द्वारा प्रकृति को जरा बहुत भी नियंत्रित किए जाने या अपने गुप्त आध्यात्मिक तत्व और अपनी सहज क्रिया को हमारे अंदर प्रकट करने की संभावना कम ही है। तो ये प्राणिक अहंकार क्या हो सकता है? अहंकार तो है ही मैं हूं, पर ये प्राणिक वाला, भाई ये मूलतः तो अहंकार तो सत्य है यदि आप सांख्य के स्तर के ऊपर ले रहे हो तो। भगवान हैं, उनकी मल्टीपल अभिव्यक्ति हो गई, अगर उस तरीके से लिया जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। पर आप एक सेपरेट फुलफिलमेंट सीख करना शुरू कर देते हो। प्राणिक अहंकार क्या है? एक सेपरेट फुलफिलमेंट सीख करना शुरू कर दिया। योगिक साधन में भी ये है। इसके कारण आपका जो माइंड है, जिसको उचित अनुचित देखना चाहिए, वो उचित अनुचित देखने की बजाय वो भी डिजायर माइंड बन जाता है। डिजायर्स की पूर्ति के पीछे चलना शुरू कर देता है और उसको लेजिटिमेट ठहराता है, उसको उचित ठहराता है। आपकी सारी क्रियाकलाप को उचित यही तो ठहरा रहा है और ये आभास और साथ में दे रहा है कि हम साधना कर रहे हैं। तो मैं तो अपनी देखता हूं सारे दिन कि दूसरे जिस भी स्थिति में होंगे उसकी तो अपन क्या कहें, वो तो उसकी समस्या है। पर हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहने को आपको अपने आप को एक सेटअप में डाला हुआ है। ये कहे कि जी आप साधना कर रहे हो, आप तो साधना में हो, आप आश्रम में हो, आप इसमें हो, उसमें हो। और कॉन्शियस माइंड में तो आपके ये है भी नहीं कि आपको माँ के अलावा कोई दूसरी चीज करनी है। कॉन्शियसली ऐसा विचार तो नजदीक भी नहीं आ सकता कि आप अदरवाइज कर सकते हो, और उसके बावजूद एक्चुअल कार्य नहीं होता। मतलब कॉन्शियसली आपके शुरू से ही नहीं है ये। कॉन्शियसली तो ये है कि माँ का ही काम करेंगे, नहीं तो कोई टर्न ही कैसे करे। और उसके बावजूद एक्चुअल जो क्रिया है उसमें ये पाते हैं कि जैसे सवारी तो आपके लिए बुक करी थी गाड़ी, आपको धक्का दे दे के आपको तो चिपका दिया कहीं, तो बैठ गए इसके अंदर और ही दूसरे। भले आप जा रहे हो मार्ग के ऊपर, गाड़ी आपको भी लेके जा रही है दबा चिता के यूं, और पता नहीं कैसे कैसे जा रही है। तो प्राणिक अहंकार के आग्रह का पालन करता है। प्राणिक अहंकार जगत को आपने, ये है कि आपके सेपरेट फुलफिलमेंट का क्षेत्र मान लिया। वो फुलफिलमेंट चाहे आप आध्यात्मिक कहो कि मेरे को आध्यात्मिक इसमें मोक्ष लाभ, ये इसमें मेरे को ये मिल जाएगा, ये सब भी केवल प्राणिक अहंकार ही है। मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अंतरात्मा ये नहीं कहती। चैत्य की ये वाणी नहीं है। चैत्य तो सीधे मां के चरणों में जाता है। तो किसी ने ये पूछा भी चैत्य का साक्षात्कार कर लें तो ये वो क्या बोलेगा, तो श्री अरविंद के पत्रों में है कि वो भी तेरे को मां के चरणों में ही ऑफर होने के लिए कहेगा। उसकी अपने आप को समर्पित करने की वाणी नहीं होगी। ये गीता में उदाहरण दिया है अपन ने श्री अरविंद का चैत्य के संबंध में। प्राणिक अहंकार, इसके आपको खुद अपने देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखने क्या पड़ेंगे, जीवन गुथाई इस चीज से है। सेपरेट फुलफिलमेंट सीख करता है व्यक्ति हर चीज में, और ये अलग सोच समझ के नहीं, बाई डिफॉल्ट ही ऐसा ही है। आंखें देख ही वैसे रही हैं, हमारे सेंसेशंस वैसी बने हुए हैं। अब इसके अगर उदाहरण अपन लेते हैं वो थोड़े पेनफुल होंगे। इनसे भी जो संबंध है वही है, किससे? माँ से भी जो एक संबंध बना हुआ है। घुली मिली सी आती हैं चीजें। एकदम प्योर आ जाए उसके लिए तो बहुत लंबी तैयारी चाहिए और बहुत बड़ा वोल्टेज चाहिए, समर्पण का वोल्टेज चाहिए उसके लिए तो। अब ये तो कैसे आए अब? और जितना है कम से कम उसको नियोजित करो, उस प्रकाश के आधार पे चलो, यात्रा तो चलने से ही बनेगी। तो प्राणिक अहंकार के आग्रह का पालन करता है यदि मन, यदि का तो कोई बात ही नहीं है खैर यहां।
यदि मतलब ऐसी कोई संभावना, ये तो है ही संभावना, तो कोई दूसरी की हो जाए तो बड़ी बात है। आप प्राणिक अहंकार के दूसरी का मतलब? हैं? दूसरी का मतलब? दूसरी मतलब कोई सच्ची चीज आ जाए वास्तव में। नहीं तो प्राणिक अहंकार से तो आप एसेटिसिज्म में तो जा ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, महात्मा जी ने सब कुछ अपना दे दिया, वो तो तपस्या कर रहे हैं, चारों तरफ इन्होंने अग्नि जला रखी है, इन्होंने ये कर रखा है। इसीलिए माँ ने फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन के अंदर कहा कि एक बहुत प्रचलित भ्रम क्या है, एसेटिसिज्म को स्पिरिचुअलिटी मान लिया जाता है। ये वैश्विक रूप से प्रचलित भ्रम है। अब बताओ आप, और इसको बहुत ऊंचा माना जाता है एसेटिसिज्म को। ये तो चप्पल ही नहीं पहनते। हर फोल्ड के अंदर जो आपको बताई जाती है ऊंची बातें, ये तो खाना ही नहीं खा रहे 4 साल से, खाली नर्मदा के जल के ऊपर जीवित हैं और फिर भी दौड़ रहे हैं। वो सिंसियर है, उसके अंदर डीप कितनी भक्ति है, ये वो न तो हमको पता, हमको भी नहीं पता। इन चीजों के आधार के ऊपर, और ये प्राणी के अहंकार खूब, और प्राण इसको आपको फोर्स भी दे देगा, क्योंकि प्राण को तो भौतिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपको पोषित कर देगा। आपका भी काम बन गया, प्राण का भी काम बन गया, आपके आध्यात्मिकता का वहम हो गया। हालांकि खैर, ज्यादातर तो तामसिक हैं वो, और कोई दूसरी चीज में जाते ही नहीं, वो तो नीरे पशु हैं। उठना बैठना वही उनके लिए संभव नहीं है, वो तो इसके अंदर है ही नहीं। फिर बाद में कुछ थोड़ा सा उससे आगे आता है, प्राणिक वाले में आता है। साधना की बातें करने से थोड़ी हो जाती है कोई साधना। अरे बोलने से साधना थोड़ी हो गई। मैं किसी कोई यह तख्ती लटका लूं, साधना तो हो थोड़ी गई उससे। यदि मन प्राणिक अहंकार के आग्रह का पालन करता है तो चैत्य सत्ता द्वारा प्रकृति को जरा बहुत भी नियंत्रित किए जाने, या अपने गुप्त आध्यात्मिक तत्व और अपनी सहज क्रिया को हमारे अंदर प्रकट करने की संभावना कम ही है। और इसका प्रमाण हमको, जो इवन श्री अरविंद की पुस्तकों के साथ क्या किस तरीके से उसको लिया जा रहा है, कमेंट्रीज आप देख रहे हो, चीजें देख रहे हो। प्राणिक अहंकार किसी भी चीज की दुकान खोल सकता है, किसी भी चीज की कुछ भी व्यापारीकरण कर सकता है। देख ही रहे हो कि धर्म के नाम के ऊपर बहुत जोरदार काम, आपको अगर थोड़ा सा ओकल्ट अगर हो गया हो, तब तो आपकी कितनी बढ़िया दुकानदारी चलेगी। आपकी अगर फैकल्टी हो थोड़ी सी, साइकोलॉजी में भी आपके कुछ हो, प्रकृति तो पता नहीं किस किस को क्या क्या देती है। आपको पता चल गया कि आपके अंदर ये है, आप काउंसलिंग शुरू कर देते हो, हीलिंग शुरू कर देते हो, रेकी शुरू कर देते हो। अब डिपेंड करता है, अगर आप नेगेटिव वालों के चक्कर में हो तो आप वो काम करने शुरू कर देते हो। थोड़ा सा वो है, लगभग ही करीब करीब ये सब तुष्टि इसी प्राणिक अहंकार की ही है ये, और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। तामसिकता के अंदर तो कोई चीज होती नहीं। माइंड जो है वो प्रकाश की चीज है, वो इन चीजों में जाता नहीं। वो तो उचित अनुचित उसका फुलफिलमेंट का अपना तरीका है। तो यहाँ जो संसिद्धकारी जो चीजें होती हैं वो जनरली प्राणिक अहंकार के दबाव से आती हैं, और कोई दूसरी चीज का सेंस नहीं। अरे भाई, तामसिक व्यक्ति तो हिलता नहीं, तो वो तो कुछ करता नहीं। उसको तो दूसरे जो प्राणिक अहंकार के व्यक्ति हैं वो चलाते हैं उसको। उसमें कितनी काबिलियत हो तो भी वो काबिलियत कोई काम की नहीं है। तो ये आप ये देख रहे हो आजकल ये जो चर्चाएं चल रही है कि नबी फेल है, वो ये कर रहा है, ये तो फेल। पर आप ये नहीं समझ पा रहे कि जिसके पास डिग्री भी है पर वो एक स्तर के ऊपर है तामसिकी, रजस के द्वारा तो वो चालित होगा ही होगा। जिसमें राजसिकता है या जिसके अंदर ये वाली चीज आ गई, वो ही करेगा रूल। तो चाहे आप निरक्षर हो, अंगूठा छाप हो, रूल तो आप ही करोगे, क्योंकि आपके अंदर ये भाग प्रबल है, दूसरे के अंदर नहीं है। डिग्रियां फैकल्टीज क्या कर लेंगी ये हो सकती हैं, और फिर भी आप तामसिक हो सकते हो। और ये न हो और आप एकदम राजसिक व्यक्ति हो। इनफैक्ट रजस खूब आराम से, मानसिकता में तो उस पर थोड़ी लगाम लग सकती है। और अगर मानसिकता हो और सह अपराधी की उचित ठहरा दिया जाए, तब तो आप किस स्तर पे जा सकते हो वो कहा ही नहीं जा सकता। तो अगर ऐसा सेटअप है तो उसके अंदर प्रकट करने की संभावना कम ही है।
इसलिए हम जो रोज आगाह करते हैं, व्यक्ति कहता है आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये जो सीरियस व्यक्ति है उनको आगाह करने की जरूरत है, क्योंकि आप जा रहे हो, आप हिमालय के ऊपर चढ़ने जा रहे हो, आपको सारी उसकी डिटेल्स बतानी जरूरी है, और अपन तो टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हैं। या फिर यदि मन अपने स्वयं के छोटे से प्रकाश में कार्य करने के लिए अति आत्मविश्वासी है, अपने स्वयं के निर्णय, इच्छा और ज्ञान की क्रिया से आसक्त है, तो भी अंतरात्मा छिपी हुई और शांत रहेगी और मन के अभी और विकास की प्रतीक्षा करेगी। ये उनके लिए है जो थोड़ा रीडिंग वीडिंग करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, विचार करते हैं, जो कहते हैं हाँ हम थोड़ा चिंतन भी करते हैं, उठ के प्रयास भी करते हैं। अरे डिसाइसिवली तूने टर्न नहीं किया, इसलिए आत्मा छिपी रहेगी। कह तो रहे हैं अंतरात्मा छिपी रहेगी, कुछ नहीं करेगी वो। हो सकती है का कोई चांस नहीं दे रहे हैं श्री अरबिंदो। डिसाइसिवली आप ये ले लो तो साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। फिर आप जो भी काम करोगे साधना तो हो जाएगी अपने आप ही। आप साधना के लिए करोगे ही नहीं कोई चीज, आपको फुर्सत कहाँ है साधना की। साधना आपके पीछे डोलेगी, और यूं आप अपने स्तर के ऊपर अगर मन के स्वयं के छोटे से प्रकाश, वो बहुत बड़ा भी होगा तो भी जो किए जाने वाला कार्य है वो इतना विशाल है। भौतिक ब्रह्मांड कितना आपको अभिभूतकारी लगता है, फिर प्राणिक जगत, फिर मानसिक जगत, और फिर अंतरात्मिक जगत, और उससे ऊपर के जगत। इस प्रकाश के अंदर, इस स्कीम में देखा जाए, मन का अपना एक छोटा सा प्रकाश। आप सोच रहे हो मैंने कुछ पढ़ लिया, ये 4 शब्द मेरे कान में चले गए, अब मैं कर लूंगा। वो लोग जज करने लग गए, वो जगत को देखने लग गए। तो आपको ज्ञान आया है या नहीं आया है, उसका प्रमाण सिर्फ ये है कि आप मूव्ड कितने हो, कॉन्सिक्रेट कितना किया आपने माँ को। और कोई दूसरी चीज आप कर पाते हो, इसका मतलब तो अभी हो ही नहीं इस मार्ग पे। सेफ्टी ये है कि आप सोचने से भी आपको ये होगा कि भी मरना तो है आसान, माँ के अलावा कोई दूसरी चीज सोची तो कैसे जा सकती है। इतना तो एक देशभक्त कर पाता है। मतलब कोई भी जिस चीज के लिए व्यक्ति अपने आप को देता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन, अगर उसके अपने फील्ड के बारे में कन्विक्शन नहीं हो तो वो अच्छी सफलता के उसमें भी नहीं जा सकता। आपके यदि इसमें मन में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप कभी भी मेडल के नजदीक तो नहीं जाओगे, क्यों आपको पूरा फोर्स लगा ही नहीं पाओगे आप उसमें। तो आध्यात्मिकता में तो आप हाफ हार्टेडली कैसे प्रवेश कैसे होगा। तो अंतरात्मा छिपी रहेगी, शांत रहेगी, मन के अभी और विकास की प्रतीक्षा करेगी, क्योंकि अंतस्थित जो चैत्य भाग है प्रकृतिगत विक्रम विकास को अवलंबन प्रदान करने के लिए है। जो हमारा यह क्रम विकास हो रहा है, पर आप उस क्रम विकास में अपने आप को जबरदस्ती, आपको ये ड्योढ़ी पार करनी है, आपको एक डिसाइसिव अभी निर्णय लेना है। आप उसके अंदर इस चीज का, इस बात का दुरुपयोग करो कि क्रम विकास तो प्रकृति कर ही रही है। अरे भैया क्रम विकास तो कर रही है, पर वो लाई है तेरे को एक जगह पे लेके आई है। फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अलग अलग अवस्थाओं पे एक डब्बा चल रहा है या कोई चीज चल रही है, पर यहां आ गया, अब फाइनल स्टेज के ऊपर आ गया, अब उसको उतारो, अनलोड करो और लोड करो जहां जाना है वहां। तो आप या तो ये कह रहे हो कि आप आदिम जगह के ऊपर हो और क्रम विकास आपको साधित करवाएगा, जब ये दूसरों को हतोत्साहित कर देगा, जो लोग बैठे हैं, जो इस स्थान पे हैं, जिनको ड्योढ़ी पार करनी है, वो थ्रेशोल्ड है, वो पार करना पड़ेगा। आप फिर से क्रम विकास में भी आ जाओगे, आना तो यही है फिर बाद में, ये थ्रेशोल्ड तो पार करना ही पड़ेगा। तो ये हम सब से ये प्रश्न, मैं तो रोज ये बात कहने के लग गया। तो इसलिए अंतस्थित चैत्य भाग प्रकृतिगत क्रम विकास को अवलंबन प्रदान करने के लिए है। क्रम विकास को सपोर्ट भी आपका साइकिक ही कर रहा है। नहीं, क्रम विकास का औचित्य क्या है? तो भाग भाग के उस पहली कड़ी पे क्यों जाते हो? विश्वास करो और पदार्पण ले इसमें। और अवश्य ही पहला स्वाभाविक क्रम विकास होना चाहिए क्रमशः शरीर, प्राण और मन का विकास। शरीर शुरू हो गया, आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जब आया था, एक कोशिकीय जीव आया था,
तब से शरीर शुरू हो गया, प्राण शुरू हो गया उसके अंदर, और धीरे 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 लाखों करोड़ों वर्षों से जो चीज चली आ रही है, मन का विकास हुआ। मन के विकास ने एक ऐसी अभिप्सा की स्थिति के अंदर लाके खड़ा किया, जहां आपको बिल्कुल स्पष्टतः अब इस चीज का आभास हो गया कि भी चैत्य क्या है। एक शब्द तो है ही, और इसकी कहीं न कहीं आपको सूचनाएँ, संकेत, आभास कुछ तो होगा। उसके बिना आपका आकृष्ट होना होता ही नहीं इसके प्रति। आपका रोज़ बैठना, अपने जीवन को उस तरीके से मोल्ड करना, ये इसका निश्चित प्रमाण है। अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो कौन से भाव को प्रश्रय देता है, किसके अनुसार अपने पूरे जीवन को केंद्र बना के केंद्रित करता है। अब ये तो व्यक्ति के ऊपर है भई। आप अगर ये चयन नहीं करते, तो आपको फिर नया जन्म मिलेगा। फिर इस गुत्थी को सॉल्व करो, तो जो है उसको करो ना भई, इसको करो। क्योंकि अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में ही है कि आज आपको जो चेतना मिली है, नेक्स्ट बर्थ के अंदर इस डिसाइसिव निर्णय पे आ जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप, हाँ, कि आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कल के ऊपर टाला जा सके। ये अपनी ये दीपक को तो ध्यान में होगा कि ये आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कि कल के ऊपर टाला जा सके, या जिसे कोई आप इतना सीरियसली न लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए समय उचित है, तब तो डिसाइसिवली टर्न लो, नहीं तो ख़ैर जो है सो ठीक है, विक्रम विकास तो चल रहा है। पर ये वहम पाल के बैठ जाना कि हम सरेंडर्ड हो गए, ये हो गए, वो हो गए, फिर करने से मना तो कोई करता नहीं देखो, मना कौन कर रहा है? वहम पालने से तो कोई मना नहीं करता। तो इसलिए क्रम विकास होना चाहिए, क्रमशः शरीर, प्राण और मन का विकास, और वर्धित होने, अनुभव पाने और विकसित होने के लिए इनमें से हर एक को अपनी तरह से या फिर कुल मिलकर एक दूसरे के साथ बेमेल रूप से साझे में काम करना होता है। शुरू में होमोजेनिटी नहीं होती बीइंग के अंदर। ये जो अभी बता रहे थे कि आध्यात्मिक संभावना जरूरत नहीं है कि अगली बार उसे प्राप्त करें। हाँ, अगर आपने उसके ऊपर अभी आपके पास एक ऐसी चॉइस की स्थिति आ गई कि मेरे को अब इसमें प्लंज लेना चाहिए, इस बात का यदि आप दुरुपयोग कर रहे हो कि नेक्स्ट बर्थ में तो मेरे को ये बात मिलेगी ही, नहीं मिलेगी। वो सारे सर्कमस्टेंसेस, वो सारी चीज़ हों, क्योंकि आपने उस कॉन्शियस चॉइस को इग्नोर किया है। अभी जब आपको एक कॉन्शियस चॉइस पता चली गई, जब अपन बैठे हैं, मैं आपके चेक के ऊपर सिग्नेचर करने वाला हूँ, आप मेरे से सिग्नेचर नहीं करवा रहे। अब आप ये कैसे मान सकते हो कि आगे आके कोई मैं बाध्य तो हूँ नहीं? ये सारी प्लैनेटरी पोज़ीशंस भी अपनी-अपनी पता नहीं क्या-क्या स्थितियों के अंदर आती है, तो वो सारी चीज़ें आके इकट्ठी होना, आप सारी चीज़ों को यदि मानते हो, तो कोई भी घटना तो दोबारा रिपीट ही नहीं होती। जब आपके पास आज ये संभावना है, आप जानबूझ के उसको नहीं यूटिलाइज़ कर रहे, तो कहीं न कहीं इसका मतलब वर्ण किसी नेगेटिविटी के लिए है। क्यों नहीं कर रहे भई? क्यों नहीं कर रहे? उसका क्या कारण है? तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई दूसरी चीज़ इतनी सचेतन है कि आपको इसमें पदार्पण नहीं करने दे रही। जिसको कभी कान में ये बात नहीं पड़ी, उसका तो चलो कोई दायित्व नहीं है इस बात में। है या कितना है वो तो वो जाने। हम नहीं कह रहे नहीं है या है, हम नहीं जानते। क्योंकि सिंसियर थोड़ा बहुत भी होगा तो कहीं न कहीं से इस जगत में से संकेत तो मिलेंगे ही। ये कैसे हो सकता है कि संकेत न मिलें? एनी हाउ उसकी स्थिति तो छोड़ो। अरे पर जिसके कान में पड़ गया, जिसको अभीप्सा प्राप्त हो चुकी, वो फिर अपना समय मार्क कर रहा हो, तो ये तो फिर बाद में वो कॉन्शियसली कर रहा है, इसका मतलब आपके उस चीज़ की इतनी महत्व की बात ही नहीं है। आपको हीरा दे दिया और आपने यूँ फेंक दिया नदी के अंदर, मिलेगा आपको? ये तो भौतिक चीज़ है। आपको एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिया गया और आप उसको बहती नदी, बाढ़ आ रही है। बाढ़ देखते हो ना आप ये? जो पूरे घरों को और को माउंटेन टॉप्स को बहा ले जा रही है।
उसमें आपने वो फेंक दिया, क्या संभावना है मिलने की अब? धरती से कहीं गया नहीं, है तो यहीं। अब आप इस बात का दुरुपयोग करो जी, धरती पे ही है। आत्मा कभी दोबारा आएगी तो ले लेगी। जब एक वो हीरा भौतिक तत्व है, वो मिलना आपके लिए एक ऐसा दूभर असंभव सी बात हो गई। ये बात तो और बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है। तो इसमें और जो ये कहा जाता है कि अगर आपने इस बार में जो प्रयास किया और जो चीज़ आपके पास इकट्ठा हो पाए, वो अगली बार में संरक्षित है, आपको वहाँ से शुरुआत करना हुँ। है। अब इस संभावना और इसमें दोनों में क्या अंतर होती है? अंतर ये है कि कॉन्शियसली आप चल रहे हो, तो जितनी दूरी आप कॉन्शियसली तय कर रहे हो, वो दूरी आपको मिल जाएगी। पर उस व्यक्ति जो चल ही नहीं रहा, उसको क्या दूरी मिल जाएगी? जब मेरे को एक मार्ग बता दिया और जो व्यक्ति कॉन्शियसली उसके ऊपर चल रहा है, तो उतनी दूरी तय करी हुई मिल जाएगी। मेरे को जो ट्रांसलेशन करना है, मैंने जिस सेंटेंस पे छोड़ा, वहां तक मेरे को मिल जाएगा। मैं इनसिंसियर हूं, मैं लिख ही नहीं रहा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा जब मैंने लिखा ही नहीं तो? आपको मिलेगा तो वो जब दूरी तय करी होगी। दूरी तय करने का मतलब सिंसियर आदमी है। पदार्पण किया आपने और दूरी तय करी तो ही तो मिलेगी। मैंने करी नहीं तो मिलेगा क्या? होना भी तो चाहिए मिलने के लिए कुछ। तो इनमें कोई विभेद तो है नहीं इन बातों में। ये तो बिल्कुल दोनों कंसिस्टेंट बातें हैं। आपको एक जिस स्थिति में आप हो, ये हम सबको महसूस हो गया कि आपको सुख तो मिलेगा माँ के चरणों में ही। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? अब तो ये चाहिए कि अपना जीवन उसमें झोंकें, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कल को इसमें कुछ खो खो दें हम, तो देखो आप खोगे नहीं कभी भी, आप बचा के ही रखोगे। जिसको ये आभास हो सकता है कि माँ भी है, वो तो अभी भ्रम में ही जिएगा, ये तय बात है। वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के अंदर ही जिएगा, माँ नहीं मिलेगी। और जिसके ये चीज़ अराइज़ हो गई कि माँ के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, और वो अपने आप को इसमें झोंक देता है, अपने आप को ऑफ़र कर देता है, तो अब जितना मार्ग वो चलेगा, वो पीछे नहीं जाएगा, वो मिल जाएगा उसको। तो ये तो एक ही बात है, इसमें क्या बात है? चलोगे तो मिलेगा। और अगर चलने को आप ये कह रहे हो प्रकृति ही चला रही है हमको, तो आप दुरुपयोग कर रहे हो इस बात का। जनरली लोग क्या कहते हैं, हम तो कुछ करेंगे नहीं पर्सनली, प्रकृति आपको भी समस्त जो जगत है, वो जाने-अनजाने, सचेतन, अचेतन रूप से योग ही है, संपूर्ण प्रकृति योग है। इस चीज़ का दुरुपयोग वो किस चीज़ के लिए? अपनी तामसिकता को ढकने के लिए करते हैं, कि प्रकृति योग करवा ही रही है, मैं तो करूँ ना करूँ, फिर भी भगवान तो देखो योग करवा ही रहा है। आप ध्यान से सुनो, वो भीतर से उसके कोई न कोई एंटी डिवाइन चीज़ है जो ये बोल रही है। सचेतन रूप से जब तेरे को पता ही चल गया कि भगवान की ओर जाना चाहिए, और फिर भी तू उसका चयन नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई न कोई चीज़ बाधा तो डाल रही है, जो चयन किसी दूसरी चीज़ का कर रही है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। क्रम विकास के अंदर तो इनका अपना समीकरण है, शरीर, प्राण और मन का। उस समीकरण ने आपको एक बहुत ऐसी स्थिति के अंदर लाके, जब आप यहाँ तक आ चुके हो, आपको ये सेशंस का एक बहुत स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। ये तो माँ की कृपा से मिल सकती है ये चीज़। रोज़ नहीं तो कहाँ है ये बातें? आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर ये नहीं हो तो क्या है फिर बाद में? एक दिन भी अगर ये नहीं मिले तो आपको अब एक कमी-सी महसूस होती है, अरे! वो चीज़ तो मिली नहीं। सबसे कीमती चीज़ है, वो तो मिली नहीं। ये आभास तो आपको आने लग गया, तो ये आपका पूरा जीवन है कैसा स्वर्णिम हो सकता है, ये सेंस आने के बाद नहीं देना। आपने चावल दिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर वाली कहानी के, एक दाना दिया या जो भी दिए वो तो सोने के हो गए। अच्छा, आपको पता चल गया यार भगवान अभी भी खड़े हैं, आप और नहीं दे रहे, इसका मतलब तो भ्रमित हो आप। वे चले गए तब तो चलो एक अलग बात है। आपको ये आभास भी आ गया कि जितना समय आप इसमें बिता रहे हो वो तो है स्वर्णिम। उसके अलावा जो कर रहे हो, वो चावल के दो दूसरे दाने जो चावल ही रह गए। मतलब मानव क्षमता के अंदर आप सेल्फ परफेक्शन तो कर लोगे। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप अच्छी बातें कर रहे हो, रीडिंग भी कर रहे हो आजकल तो। पढ़ भी रहे हो, अपना जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कोशिश भी कर रहे हो।
वो ज्यादा से ज्यादा क्या रह जाएंगे, वो अच्छे चावल के दाने रह जाएंगे, सोना तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सोना बनने की प्रक्रिया दूसरी है, वो पृथ्वी की क्रिया नहीं है। आप अगर डालते भी हो चावल के दाने तो वो नए जरूर उगा उगा देगा, उगाएगा उसी डायमेंशन के। तो आप सोचो कि आप अपने स्तर पे शिक्षा करवा लोगे, माँ की पुस्तक से करवा लोगे, जैसे ये बोलते प्रोफेशनल्स बुला लो, ये बुला लो, वो ज्यादा से ज्यादा अगर गुडविल से भी कर लेंगे तो धान तो वो ही उगाएंगे, जो बीज डालोगे वही तो धान निपजेगा, और अलग से कैसे ले आओगे। हम यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं दूसरी डायमेंशन की, कि वो चावल के दाने जो दे दिए जाते हैं, जो सोना बन जाते हैं, अभी यार इसकी प्रक्रिया तो, ये तो एल्केमी है, कीमियागिरी बोलते हैं इसको। ये तो खेती के माध्यम से, इस जगत के माध्यम से हो तो आती नहीं। तो टीचर तो यहाँ केवल माँ है। अगर कोई टीचर ये विश्वास नहीं करता तो वो टीचर नहीं है। अगर आपके अपने ही रिसोर्स के ऊपर ये है कि मैं ऐसा हूं, या फिर वो बच्चे की क्षमता अक्षमता ये वो देखता है, इस स्तर पे वो टीचर ही नहीं है। उसका जीवन बेकार है, यदि उसने साधना अपनाई है उस पे धिक्कार है, बेकार है एकदम। अगर उस चेतना में, इसीलिए माँ ने कहा ए टीचर मस्ट बी ए योगी। इसलिए है योगी क्योंकि वो अपने माध्यम से दूसरी शक्ति की क्रिया करवाता है, वो इंस्ट्रूमेंट पे आग्रह नहीं करता। नहीं आप बहुत अच्छा अब धान लगाओगे, या आप हाइब्रिड तरीके का फल लिया है, बहुत बड़ा आता आएगा, वही जो चीज है वही आएगी, अलग से डायमेंशन नहीं खुलेगा, ये समझो आप। देविका जी, आपके कई प्रश्नों के इसके अंदर कुछ चीजें तो समझ में आ रही होंगी, कुछ समझ में आ रहा है आपके? हाँ जी। कुछ कुछ बात तो समझ में आ रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल। भाई आप वही तो बना दोगे, बेस्ट भी बनाओगे तो आपके रिसोर्स का बनाओगे, और अलग से उसमें प्रक्रिया कैसे हो जाएगी, क्योंकि आप तो विश्वास ही नहीं कर रहे उस प्रक्रिया में। ये चैत्य की गंभीरतम बातों के अंदर से, और हमने पहले ये पैसेज किया था तो भी ये बातें तो थी ही नहीं। आज और कल अगर करेंगे तो चीज कुछ हो रही होगी। देखो आप, ये जब ये प्रक्रिया रोज हमारे साथ हो रही है और फिर भी ठिठक रहे हैं अपने कदम उसकी ओर चलाने से, ये मेरे तो बिल्कुल सोच समझ से परे है। मैं तो नहीं समझ पाता। मैं तो रात को इसको, विवेक को यही बात कह रहा था। मैंने कहा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है अपना समय किसी और चीज में, और जिसने साधना अपना ली वो कोई दूसरी बात के बारे में सोचना और मुंह से बोलना, ये कैसे कर सकता है। तो इसलिए अवश्य ही पहला स्वाभाविक क्रम विकास होना चाहिए, क्रमशः शरीर प्राण और मन का विकास, और वर्धित होने, अनुभव पाने और विकसित होने के लिए इस इनमें से हर एक को अपनी तरह से या फिर मिलकर एक दूसरे के साथ बेमेल रूप से साझे में काम करना होता है। शरीर प्रबल हो गया तो बेचारे प्राण क्या करे अब इसके अंदर। प्राण अगर प्रबल है वो शरीर को खा जाता है, मन को सह अपराधी बना लेता है। शरीर प्रबल का मतलब तामसिक। और सब तामसिक ही तो है, हिलना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते, चिंतन नहीं करना चाहते। सोचना नहीं तो मतलब मानसिक हो गया। हाँ मतलब अरे भाई शरीर का प्रवेश हो गया ना, तामसिक तत्व का प्रवेश अगर माइंड के अंदर हो जाएगा तो माइंड के अंदर तमस, माइंड के अंदर अपने आप में तमस नहीं है, उसमें तामसिक नहीं होता माइंड। पर अगर ये वाली चीज प्रवेश कर जाती है तो बड़ा तामसिक है, सोचना चाहता ही नहीं। और अगर कामना प्रवेश कर जाएगी तो उसके अंदर उन्हीं बारों में सोचना चाहेगा। आप एक फिल्म स्टार हो तब तो आप खूब अपने आप को जिम जाना, ये ठीक रखना, ये सारे काम कर लोगे। वही व्यक्ति जब साधना में आ जाएगा तब नहीं देखेगा आपने, तब खूब आराम से है वो, और वहां जाके तकलीफ पालेगा, सारी चीजें सब उठा लेगा वो। तो इन भागों का आपस के अंदर यही तो समझने की बात है। और ये सच्ची गुत्थी तब तक नहीं हो सकती एक स्तर तक माइंड के विकास से। इसलिए सबसे पहले शिक्षा के अंदर मन को जो है वो गृह स्वामी बना देना चाहिए। बच्चे को ये पूछना चाहिए क्यों ये उचित है, ये उचित है या अनुचित है। ये बात तो बड़ों में नहीं मिलती।
मेरे मन में आ गई इसलिए मैंने यूक्रेन पे धावा बोल दिया, और क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए मैं उसको उसको उचित ठहरा रहा हूं। अरे भाई, जो भी ये कर रहे हैं, हमने जाके इजराइल के ऊपर ये कर दिया, उठा लाए उनको। उनको ये भी नहीं पता हमने हमला कर दिया है यहाँ, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो प्राण कह रहा मैं कर रहा हूं इसलिए ठीक है, और दूसरा भी कह रहा है जी देखो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसको तो अब कौन कौन क्या कहे, वो कर दे सो कर दे, उनको कौन मना कर सकता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे इसी के रिफ्लेक्शंस हैं। कितना भी अनैतिक कुछ भी आदमी हो, दबदबा उसका है, वोट उसके पास है, आप भी उसको जो है नतमस्तक करोगे, ये जानते हुए कि ये क्या है, ये रात दिन ये दिख रहा है ना, ये बेमेल साझे में काम करते हैं ये सारे पार्ट्स। इनकी सत्ता तो एकमात्र अंतरात्मा आएगी, वो ही इन सारों को वास्तव में यथा योग्य जो करना है, अनुशासित करना है। और सच्चा सुख भी तब आएगा, नहीं शरीर परेशान रहेगा यदि आपके माइंड भी नहीं है। और प्राण कहेगा खा जा, तेरे को जो टेस्टी लग रही है वो खा जा, इनडिस्क्रिमिनेटली खा जा इस चीज को। क्या रहेगी शरीर के साथ? बैठे हैं रात भर मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। भाई जितना डेटा मिला है लोग उसको पूरा करके वो भी कम पड़ रहा है उनके। देखो आप, तो आप क्या सोच रहे हो, ये संस्कृति आगे जाएगी? कहाँ जाएगी ये? और वो डेटा कब खत्म होगा, आपकी दुकानदारी कब होगी? जब उसके निम्नतम भाग जो है, जिसपे अंकुश लगाने की आवश्यकता थी, उसको उभार लाओगे, वही पैसा देगा आपको। उचित अनुचित वाला भाग कब पैसा देने लग गया आपको? इसलिए ये सरकार विकास की बात तो कर सकती है, पर चरित्र निर्माण की नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है ये बताओ आप? इस चीज का हमको किसी को, हम में से कोई कहने वाला नहीं। हमको चाहिए तो सही क्या चरित्र निर्माण, किसी और के ही बच्चे को करवाओ, मेरे वाले को तो देखो पहले ये चाहिए, चरित्र तो होता रहेगा। इसके बाद डिग्री तो हम दिलवा देते हैं, चैत्य वाले आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी इलायची डाल दो तो वैसी चीज न रहे। चैत्य के, ये तो मैं कोई कल्पना से तो कह नहीं रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 62 सेशन अपने 62 लिए हैं अपन ने, तो एक भी नहीं लिया। कि जगत तो है वैसा है, साइकिक उस जगत के वैसे रहते में बस उसका जो भद्दापना है हमको वैसा नहीं दिखना चाहिए। बस चीजें तो वो की वो चलती रहें, और सबके भद्दे और सुंदरता के अपने अपने नोशंस हैं। अब साइकिक किस किस के तरीके से अकोमोडेट करे? एक संस्कृति कहती है ये भद्दा है, दूसरी कहती है ये भद्दा है। तो उस संस्कृति के अंदर साइकिक जो है वो वैसे तरीके से ढके, सुंदर सी कवरिंग लगाए, इस संस्कृति में ऐसे ढके। अभी कोई आभास तक भी नहीं है, क्योंकि साइकिक के लिए जीवन दिया ही नहीं, सेंस ही नहीं है उसका। देने के बाद कर कुछ कर पाओ तो बड़ी बात है। अभी तो हम इसके लिए सीरियस ही नहीं है कि देना भी है क्या। अंतरात्मा हमारे समस्त मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अनुभूति के सार को इकट्ठा करती, और प्रकृति में हमारे अस्तित्व के आगे के विकास के लिए उसे आत्मसात करती है। ये मैंने पहले भी कह दिया, इनका जो सार है ना अनुभवों का, उसको इकट्ठा करती है, सार। और वो सार कौन पैदा करता है? जो क्षण शरीर के माध्यम से अंतरात्मा ने बिताए, जो क्षण प्राण के माध्यम से आपके जो ऊंचे भाव, शौर्य के, साहस के, सत्यवादिता के लिए प्राण आ जाएगा उसके अंदर। देश के लिए आपने गोली खाई, तो आप कैसे भी रहे हो, पर अब आपके जो चीज बनी है उस मोमेंट, उसने आपकी सारी प्रक्रिया को बदल दिया। आप बैलगाड़ी से जा रहे थे, आपकी एक तय समय सीमा थी, आपको एक कोई लिफ्ट इस तरीके की मिल गई जो आपको लाइट की स्पीड से पहुंचा देती है। हो सकता है आपने 50 घंटे 100 घंटे पहले ट्रेवल किया हो, अब एक क्षण भी बहुत ज्यादा हो गया आपके, ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई आपको। ये किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप ग्रेस को बुला लेते हो, माँ को पुकारते हो, ये क्रिया हो जाएगी। पर आपके तो अगर कोई भाग कॉन्शियसली चयन कर रहा है नहीं देने को, तो ये तो कॉन्शियसली हम तो एडवर्सरी का चयन कर रहे हैं, माँ का कहाँ कर रहे हैं।
भाई अभी तो ये होना चाहिए कि मेरे को अभी डिसाइसिवली आया या नहीं आया, चलो पहले तैयारी तो करके देखें। मैं कह रहा हूं अपने आप को साल भर दे के देख लो, साल दे के देख लो, 2 साल दे के देख लो, ईमानदारी से। उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं आता तो वो जगत तो वैसा का वैसा है ही, पर मृत्यु का समय हमको पता नहीं। मृत्यु का हमको पता नहीं, अगर वो जल्दी आ जाती है और ये अगर परीक्षण नहीं किया, आपको इस बात की गंभीरता क्यों नहीं महसूस होती कि आप ये एक्सपेरिमेंट ही करने को तैयार नहीं हो? आप देखिए तो सही, आप कहते तो माँ की बात हो, पर कोई भाग एक्सपेरिमेंट तक भी करने को तैयार नहीं है। आप सच्चे रूप से उसको 6 महीने देने ही तैयार नहीं है कि चलो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से, और पूर्ण मतलब सच्चे अर्थों में पूर्ण रूप से देता हूं। पर आप ये पाएंगे कि अगर आप डबल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं तो पूर्ण हो भी नहीं पाएगा। इसलिए एक बहुत ही विचित्र चीज है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को दे पाता है। ये बहुत विशेष प्रक्रिया है, जो आप कितना भी मानसिक रूप से चाहे पुस्तक की पुस्तक लिख दो, पकड़ में नहीं आती। विशेष क्रिया है ये भगवान की, जिसके लिए सारा विकास है कि अंतरात्मा कैसे सामने आ जाए। बहुत विशेष बात है ये। परंतु ये क्रिया गुह्य होती है, आ गई ना ये, मिस्टिक है ये सारी की सारी बात, ओकल्ट है, और सतह पर थोपी नहीं जाती। मैं तो सारी बात कह रहा हूं। सत्ता के विकास की प्रारंभिक भौतिक और प्राणिक अवस्थाओं में निश्चय ही अंतरात्मा की कोई चेतना नहीं होती। तो आप फिर से जाओगे कि हम क्रम विकास में जाएंगे, वहां तो चेतना ही नहीं है। आप यहां आ गए, कितनी बार मैंने कह दिया आप कब आ रहे हो, तो अब तैयार ही नहीं है इसके लिए, वीकेंड के लिए ही। चैत्य क्रियाएं होती हैं, परंतु इन क्रियाओं के रूप, यंत्र विन्यास मतलब इंस्ट्रूमेंटेलिटी, प्राणिक और भौतिक होते हैं। चैत्य को अकोमोडेट करना पड़ता है उनके माध्यम से। तो अगर प्राणिक और भौतिक होंगे, तब उसके लिए आप कहोगे तेरी भावना भगवान के लिए रख, भक्ति भी, उसके आंखों में से आंसू आ रहे, वाह बड़ी अच्छी बात है। उस जीवन में अगर आप भजन गा सको, भगवान के लिए ये कर सको, वो कर सको, ये सारी बातें हैं। पर जो वो अभिव्यक्तियां जिनको आप भक्ति में और कहते हो, पांडिचेरी आश्रम में जाते हो तो वैसा कोई अभिव्यक्ति तो वैसी नजर आती नहीं। और वहां तो एकदम हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी है, थ्रू एंड थ्रू स्पिरिचुअलिटी है। कम से कम माँ श्री अरविंद जो थे और उनका प्रभाव जितना आज भी है, उसमें तो कहीं उस तरीके के ये भक्तिमय रूप, या और भक्ति है, एक्चुअल भक्ति है, ज्ञान है, एक्चुअल ज्ञान है, कर्म है तो एक्चुअल कर्म है। अलग अलग धाराएं नहीं कि कर्म है तो बिना ज्ञान और बिना भक्ति के है, भक्ति है तो बिना ज्ञान के है कि भैया तू तो खाली ये कर ले। और जब मन सक्रिय हो तो मानसिक भी, क्योंकि मन भी जब तक कि वह आदिम अवस्था में है, प्रिमिटिव है, या यदि विकसित भी है तो बहुत अधिक बहिर्मुखी है, उनके गंभीरतर स्वरूप को नहीं पहचानता। इसलिए आप पढ़ रहे हो, पर फिजिकल माइंड से पढ़ रहे हो, ये शब्द तो पढ़ ही रहे हो। 750 से ऊपर सेशंस हो चुके इस क्लास के, उसके अलावा और हो चुके 1000 सेशन से ऊपर। मैं तो कह रहा हूं 4 सेशन आपको दिशा निर्देश दे देता है। तो गंभीरता स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते? इसलिए नहीं पहचानते। और ये बातें जानने के बाद भी आप कोई तैयारी थोड़ी कर रहे हो इसकी। फिर वही बात, हाँ हम जान के अब तो हम महसूस करते हैं ये करना पड़ेगा। अरे तो कोई दिन तो करोगे। क्या महसूस कर लिया आपने? हाँ मैंने महसूस कर लिया पीछे से कोई पिस्तौल से मेरे को गोली मार रहा है, मैंने स्वीकार कर लिया, और फिर भी मैं खड़ा हूं। तो मैंने तो क्या स्वीकार कर लिया? अपने आप को भौतिक सत्ताएं या प्राणिक सत्ताएं या ऐसी मानसिक सत्ताएं मानना जो प्राण और शरीर का उपयोग कर रही हैं, और अंतरात्मा के अस्तित्व की पूरी तरह से अवहेलना कर देना आसान है। अगर पदार्पण नहीं कर रहे तो अवहेलना हो रही है, क्योंकि अंतरात्मा के विषय में जो एकमात्र निश्चित भाव हमें है, वह यही है कि वह कोई ऐसी चीज है जो हमारे शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यही तो चर्चा उस दिन अपन कर रहे थे। मैंने कहा रे ऐसी बातें नहीं है। ये तो मैंने कहा वो जो है सो है, वो बचती है, जो है वो है ही नहीं ये बात। इसलिए गीता के अंदर उस ज्ञान को, जो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर है,
दूसरे ही अध्याय को बस इतिश्री मान लिया कि यहाँ तो गहनतम आत्मा का ज्ञान, कि इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। देखो आत्मा की ऊंची से ऊंची बातें हैं। तो हमको जिस चीज का आभास है, अंतरात्मा के विषय में हम क्या कहते हैं? कोई ऐसी चीज है जो शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, बस। और ये क्या है कि हमने अपना देह भाग सब कर लिया, यही इंप्रेशन है ना। देखो कि वो इतनी प्रैक्टिकल भी है कि आप अपनी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय तंत्र, अर्थशास्त्र, परिवार, व्यापार, सब टोटल इसी पे इतना गंभीरता से उतार के लेके आते हो जितना गंभीरता से और कोई दूसरा काम कर रहे हो। इतनी गंभीरता तो कोई देखता ही नहीं कि कोई सीरियसली लग रहा है इस चीज के लिए कि आप क्यों कर रहे हो ये। इसलिए किसी को बताना भी, हमारे जो प्रोजेक्ट के बारे में बताए, उसको तो विश्वास ही नहीं होता। कहने वाला भी कहता है कि यार अपने को तो विश्वास है, सामने वाला हंसता है। आप फंड्स की जब बात करते हो, फिर आपकी सारी चीजें, कितने जने हो, क्या कर रहे हो, गले ही नहीं उतरती। यही उसको ऐसी सेंसेशनल पिक्चर जैसे आजकल ये कुत्तों की दिखाते हैं, उनकी टांग टूटी है, ये करिए, उसके लिए तो लोग खुले अपने पर्स यूं कर देंगे, अरे वाह ओहो। और यहां अंतरात्मा की बात अगर करो, कुछ नहीं, परंतु वह है क्या हम नहीं जानते। क्योंकि यदि हम कभी कभी उसकी उपस्थिति के बारे में सचेतन भी होते हैं, तो भी हम सामान्यतः उसकी पृथक वास्तविकता के बारे में सचेतन नहीं होते, और न ही स्पष्ट रूप से हमारी प्रकृति में उसकी प्रत्यक्ष क्रिया को अनुभव ही करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें अब कोई कहने सुनने की तो कोई बात, एकदम क्लियर है ये, एकदम ही क्लियर है। और कोई बात इसके अंदर? यहाँ रोकते हैं हम, समय हो गया। देविका जी कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, अभी तो नहीं। क्या क्लियर है क्या ये सारी बात? हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट है ना? क्लियर। जो पहले आपकी कुछ शंकाएं थी या आपके कुछ थी, उनको कुछ स्तर के ऊपर तो उत्तर मिल रहा होगा। एक चीज तो आपको अब आभास होता होगा, चेतना की एक दूसरी स्थिति तो है, हाँ जी, और बिल्कुल। वो जगत को वैसा नहीं देखती। वो खाली ऐसे नहीं, आत्मा भी कोई चीज है, ये मान के नहीं चलती। उसके लिए जीवन का आधार है, वो सांस वैसे लेता है। ये तो मानो आपकी कोई तो होता होगा जो उसी में सांस लेता होगा। भी जैसे मछलियां हैं, उसके आप कह रहे हो कि वो पानी के अंदर भीतर सांस लेती है, पर हमारा सांस का मैकेनिज्म अलग है। पर मछली को देख के आपको ये तो विश्वास करना पड़ेगा कि उसको, उसका सांस हमारी जैसे तो नहीं है, उसका मैकेनिज्म अलग है। हाँ तो जी, वैसे ही जो अंतरात्मा के आधार पे जीवन दे चुका, उसी के आधार पे शिक्षा करवा रहा, आपको इतना तो मानसिक विचार तो, विश्वास तो करो कि हाँ इनकी प्रक्रिया कुछ अलग है। क्या हाँ इतना जी। आपको डाउट तो आता है क्या? नहीं, डाउट की बात नहीं है, बट ये है कि पूरे दिन के अंदर अवेयरनेस नहीं रहती है, फिर रात होती है, फिर ध्यान आता है, अरे इस पॉइंट के ऊपर अवेयरनेस चली गई। तो वो एक विस्मृति है, वो बहुत ज्यादा रहती है। वहां वो दिक्कत नहीं होगी आपके सेटअप में, क्योंकि आपको स्मृति होती है, वो भी आपकी करी हुई है। विस्मृति होती है, उसमें भी आप कहते हो मेरे को थोड़ा एफर्ट करना चाहिए। पर जब आप एक ऐसे वातावरण में होते हो जहां दूसरा डायमेंशन काम करता है, तो वहां आपके हाथ में कोई चीज रहती नहीं, तो आपके क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं। क्यों? पता ही नहीं ना ये चल क्या रहा है, उसका क्या पता। क्योंकि चार्टेड मार्ग से क्रियाएं नहीं हो रही, वो आपके जो वेल चार्टेड या सुपरिचित मार्ग हैं उनकी क्रिया हो नहीं रही। इसलिए ऐसे माहौल के अंदर व्यक्ति अपने आप को एस्केंस की स्थिति के अंदर पाता है, ये कहाँ आ गए, क्या हो गया ये। और कुछ दबे हुए जो भाग है जिनका आपको ही नहीं पता, वो ऊपर आ जाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी इंटेंस है कि व्यक्ति, मैं जानता हूं इसलिए आना ही नहीं चाहता, वो वो नहीं आना चाहता। एटमॉस्फेयर मिलना है पंकज भाई, लग्जरी है एक्चुअल में। स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर मिलना ही एक हाँ, लग्जरी है। हाँ बिल्कुल सच कह ये है रहे हो कि आप। सबके किस्मत में नहीं है कि नहीं, चुपचाप ये। किस्मत में तो सारों के है, उसी के लिए तो मनुष्य जाति विचार कर रही है। पर उसके कहीं ना कहीं चयन उसने एडवर्सरी का कर रखा है, भगवत विरोध का कर रखा है। वो कौन सा भाग है उसको पहचान जाओ। मतलब लग्जरी में तो रहना ही चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? हाँ जी। अनिल जी? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब चीजें तो जटिल हैं, लेकिन फिर भी अपने को कुछ कुछ जो है अब लाइट आ रही है अंदर, तो समझ में आने की कुछ कुछ
प्रक्रिया चल रही है, ये तो देख रहा। मतलब जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जैसे तराजू का पलड़ा है, जो आप थोड़ा थोड़ा अपना इधर झुक रहा है, तो वो उस तरफ की तरफ चीजें में मतलब क्लियरिटी जो है वो उसको नजर आती है। क्योंकि दीपक जो जी, चीजें हैं वो तो जटिल हैं, उसमें तो हाँ, आपका कुछ बस है ही नहीं, तो ठीक है। पर आपको क्या समझ में आ रहा है वही आपका है। सही हाँ है। जी दीपक जी। रविकांत जी। हाँ ठीक है जी, बहुत 3 दिन से आप एक ही चीज समझा रहे हैं। समझ में आ रही है, पूरी साधना है ये। यही साधना है कि चैत्य को किस तरह से डेवलप किया जाए, उसको आगे निकाल के लाया जाए, चैत्य की प्रोग्रेस हो। सारा खेल पूरे जीवन का यही है। जीवन का क्या, पूरी प्रकृति का उद्देश्य ही यही है। जी इस यहाँ जो अभिव्यक्ति नजर आ रही है उसका और कोई उद्देश्य है ही नहीं। और जो यहाँ तक आ गया अब वो अपना समय व्यर्थ न करे और अपने आप को पूर्ण रूप से, और उसमें आनंद ही इसके अंदर है, इसमें कोई चीज छूट नहीं जाएगी, आनंद है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या करें?